हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पवन और आप सभी का स्वागत है सुपर केमिस्ट्री में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है एफटीआर के जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसके प्रिंसिपल्स, उसके एडवांटेजेस, उसके एप्लीकेशंस और उसके बेसिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, एफटीआर क्या होता है। दोस्तों, एफटीआर तो मोस्टली फार्मास्यूटिकल कंपनी में हम लोग का एनालिसिस करते हैं। जैसे सॉलिड सैंपल होगा या लिक्विड सैंपल रहता है, वो सैंपल डिफरेंट डिफरेंट पे स्कैन करते हैं हम लोग। और स्कैन करने के बाद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देता है, तो उसके लिए हम लोग एफटीआर करते हैं। ओके, वेदर इट इज़ सॉलिड होता है या लिक्विड होता है। तो ऐसा दो टाइप के रहते हैं, एक केबीआर प्लेट का रहता है, एक एटीआर का। केबीआर मीन्स पोटेशियम ब्रोमाइड का रहता है और एक एटीआर मीन्स एटोनेटेड टोटल रिफ्रेक्टेंस। ये दो इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं हम लोग यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट इस कंपनी में। तो दोस्तों, अभी देखेंगे सबसे पहला जो है व्हाट इज़ इंफ्रारेड रीजन। तो इंफ्रारेड रीजन क्या होता है। तो सबसे पहले दैट इज इंफ्रा रेडिएशन लाइज बिटवीन द विजिबल एंड माइक्रोवेव पोर्शन of the electromagnetic spectrum. Okay. Second, infrared waves have wavelength longer than visible and shorter than microwaves. देखो, जो इंफ्रारेड का वेव्स रहता है उसका जो वेवलेंथ रहता है वो लॉन्गर रहता है एज कंपेयर टू विजिबल and shorter than microwaves. Okay, they have the frequency which are lower than the visible and higher than the microwaves. Okay. Third, the infrared region is divided into near, mid, far infrared. तीन इसमें डिवाइड होते हैं, एक तो नियर हो गया, एक मिड हो गया और एक फार हो गया। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज नियर इंफ्रारेड। क्या होता है नियर इंफ्रारेड? रेफर्स टू द पार्ट ऑफ इंफ्रा स्पेक्ट्रम दैट इज क्लोजेस्ट टू विजिबल लाइट एंड फार इंफ्रारेड रेफर्स टू द पार्ट that is closer to microwave region. Okay, so this was the near infrared. Now mid infrared region between these two, उसका रेंज क्या होता है 10⁻⁴ to 10⁻⁶. Okay, now next, the primary source of infrared radiation is thermal radiation heat. It is the radiation of produced by the motion of atom. देखो, motion of atom से प्रोड्यूस होता है molecules in an object. The higher the temperature, the more the atoms and molecules move and more the infrared radiation they produce. जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना मॉलिक्यूल्स मूव हो गए उतना इंफ्रारेड रेडिएशन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. ओके, तो इट नीड ए हायर टेम्परेचर. Any object radiate in the infrared, even in an ice cube emits infrared. Okay, so this was what is infrared region. तो इसमें तो तीन रहते हैं, जैसे नियर होगा, मिड और फार. ओके, नाउ नेक्स्ट अपन देखेंगे दैट डिसएडवांटेज ऑफ डिस्पर्सन इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंटेशन. तो उसकी डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. जैसे एडवांटेज भी रहते हैं और डिसएडवांटेज भी रहते हैं. तो डिसएडवांटेज में क्या होता है, स्लो स्कैनिंग प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग. कभी कभी स्कैन जो होता है आयर का स्लो होता है. तो स्टेप वाइज नेचर और स्पेक्ट्रल एक्विजिशन, मेजर वन फ्रीक्वेंसी एट टाइम स्कैनिंग टेक्स 5 to 15 मिनट्स. मतलब ज़्यादा टाइम लगता है, 5 to 15 मिनट्स लगता है. ओके, लिमिटेड एनर्जी थ्रू आउट, ऑप्टिकल डिस्पर्सन प्रोसेस थ्रू एनर्जी अवे, द एग्जिस्ट एंड एंट्रेंस स्लिट्स अलाउ थ्रू आउट ऑफ ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल IR एनर्जी, दैट इज़ नॉट मोर देन 50%. ओके, तो ये इसकी मतलब डायग्राम दिखाया है कि पहला सोर्स होता है, फिर सैंपल होता है, फिर एंट्रेंस स्लिट में जाके वो जो डिस्पर्सन लिमिट में उधर डिस्पर्सन होता है, फिर उधर से एग्जिट करता है स्लिट और वो डिटेक्टर रहता है. ओके, तो दिस वे द प्रोसेस हाउ द सैंपल इज स्कैन. डिफिकल्ट टू इंक्रीज द एसन बाय मल्टीप्लाई स्कैनिंग. वेवलेंथ रिप्रोड्यूस इज नॉट सफिशिएंट ड्यू टू मैकेनिकल इक्विवेलेंट रिस्पॉन्स. ओके, जो वेवलेंथ का रिप्रोड्यूसर होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इसमें देखेंगे व्हाट इज़ एफटीआर. तो ये है एफटीआर का जो इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम रहे, मोस्टली ऐसे ही रहते हैं. ओके, नाउ एफटीआर क्या होता है. एफटीआर मोस्टली पूछते हैं क्वेश्चन में इंटरव्यू में कि व्हाट इज़ एफटीआर. तो एफटीआर स्टैंड फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड, द प्रिफर्ड मेथड ऑफ इंफ्रा स्पेक्ट्रोस्कोपी. इन इंफ्रा स्पेक्ट्रोस्कोपी IR रेडिएशन इज पास थ्रू अ सैंपल. देखो, सैंपल में क्या पास होता है, IR रेडिएशन.
Some of the infrared radiation is absorbed by sample and some of it passes through a transmitted. मतलब जो आयर इसमें से जो पास होता है, सम ऑफ सैम्पल इसमें से, सब नहीं, सम ऑफ दिस ऑब्जर्व बाय सैम्पल एंड रेस्ट पास थ्रू और ट्रांसमिटेड. ओके, द रिजल्टेंट स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल ऑब्जर्वेंस and the transmission, creating the molecular fingerprint of the sample. Like a fingerprint, no two unique molecular structure produce the same infrared spectrum. This makes infrared spectroscopy useful for several types of analysis. Okay, तो ऐसा several type of analysis करते हैं, इसके लिए करते हैं. Okay, okay. So this is the FTIR. Okay. Now next, in mathematical terms, the Fourier relationship is defined as दो mathematical terms है. Okay, ये इधर बताया है उसने. Where I is theta is it is a intensity of interferogram as a function of a retardation, and V is the source of intensity as a function of wave number. So दोनों का पता चल गया कि एक तो intensity of interferogram है और एक है source of intensity function of wave number. Okay, now उसके जो प्रिंसिपल्स रहते हैं FTIR के, वो क्या होते हैं. नाउ Fourier transform spectroscopy differs from conventional dispersive spectroscopy in that all the resolution of elements of or wavelength intervals for a spectrum are measured simultaneously. Okay, Fourier transform differ होता है conventional dispersive से. Spectroscopy in all the resolution element, जो वेवलेंथ रहता है इंटरवल टाइम में जाता है, स्पेक्ट्रम मेजर करता है साइमल्टेनियसली. ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ FTIR. ओके, नाउ सो व्हाट इंफॉर्मेशन कैन FTIR प्रोवाइड. तो जो FTIR जो रहता है क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो है, इट कैन आइडेंटिफाई अननोन मटेरियल. जो सैंपल में जो मटेरियल जो है अननोन मटेरियल जो रहता है वो आइडेंटिफाई करता है IR में. ओके, तो इट कैन डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ अ सैंपल. जो सैंपल का कंसिस्टेंसी है वो डिटरमाइन करता है. ओके, इट कैन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स इन अ मिक्सर. मतलब कितने भी अमाउंट ऑफ कंपोनेंट है मिक्सर में या सैंपल में वो डिटरमाइन करता है. तो दिस इज दिस ऑल द इंफॉर्मेशन दैट FTIR प्रोवाइड. ओके, ना एक होता है डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोमीटर एंड एक होता है FTIR. नाउ इन डिस्पर्सिव में क्या है, इन ऑर्डर टू मेजर एन IR ओके स्पेक्ट्रम, द डिस्पर्सन स्पेक्ट्रोमीटर टेक्स सेवरल मिनट्स. डिस्पर्सिव में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर इन ऑर्डर टू मेजर एन IR स्पेक्ट्रम FTIR टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड्स. FTIR में खाली सेकेंड्स में होता है, ये मिनट्स में होता है. ओके, ऑल्सो द डिटेक्टर रिसीव ओनली अ फ्यू % ऑफ एनर्जी ऑफ ओरिजिनल लाइट सोर्स. डिस्पर्सिव में जो लाइट सोर्स होता है वो फ्यू % ही वो मिलता है. ओके, एनर्जी, but moreover the detector receive up to 50%. ओके, IR में 50% होता है एनर्जी ओरिजिनल लाइट सोर्स, मच लार्जर दैन डिस्पर्सन स्पेक्ट्रोमीटर. सो दोनों का इसमें डिफरेंस ये बताया है. ओके, ये टाइम ज़्यादा टाइम लेता है, ये सेकेंड्स में होता है. इसमें जो एनर्जी रहता है कम होता है और इसमें 50% तक होता है. ओके, नाउ Fourier transform IR. Fourier transform infrared spectrometer was developed in order to overcome the limitation encountered with dispersive instrument, mainly the slow scanning process. A solution was developed which employed a very simple optical device called an interferometer. The interferometers produce a unique type of signal which has all the infrared frequency encoded into it. The signal can be measured very quickly, usually on the order of 1 second or so. Okay, now ये तो पता चल गया. now जो इंस्ट्रूमेंट था वो वर्क कैसे करता है. okay, now modern IR spectrometer. Modern infrared spectrometer are very different from the early dispersive instruments that were introduced in 1940s. While there is still a need of a dual beam dispersive instrument in high precision work, most instruments today use as a Fourier transform infrared FTIR system. Okay, a Fourier transform is a mathematical operation used to translate a complex curve into a complex curve. In a Fourier transform infrared instrument, the complex curve is an interferogram
of the sum of constructive and destructive interference generated by overlapping the light waves and the complement curves are the infrared spectrometer. Okay, so this how modern IR spectrometer works. Now next इसमें देखेंगे FTR. A conventional spectroscopy can be termed as frequency domain spectroscopy. कन्वेंशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोल सकते, फ्रीक्वेंसी डोमेन. ओके, इन दैट रेडियंट ऑफ पावर डेटा आर रिकॉर्डेड एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, जो रेडियंट रहता है पावर कभी फंक्शन करता है फ्रीक्वेंसी, ऑल इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ. In contrast, time domain spectroscopy, which can be achieved by the Fourier transform, is concerned with the change in radiant power with the time. Okay, now these are the two diagram जो बताया है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रा और जो सेकंड में टाइम डोमेन स्पेक्ट्रा में क्या डिफरेंट है. देखो, दिस इज द फर्स्ट, इसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रा है और थर्ड जैसा जिगजैग होता है. ओके, टाइम डोमेन में ऐसा ग्राफ बताया. सो दिस इज द टू डिफरेंट डायग्राम आई शो. दिस इज इंटरफेरोग्राम एंड दिस इज स्पेक्ट्रा. ओके, नाउ FTIR system. First, mechanical operation. Encoded, modulate the spectral information using a miscellaneous interferometer. Second, mathematical operation. Computer processing of encoded information to a produce with spectrum decoding. Now, जो miscellaneous interferometer है वो क्या है? Most interferometer employ beam splitter which take the incoming infrared beam, divides it into two optical beams. One beam reflects on a flat mirror which is fixed in place, and the other beam reflects on the flat mirror, which is mechanism which allow the mirror to move very short distance, okay, away from the beam splitter, because one beam travels to a fixed wavelength. जो beam रहता है, एक beam रहता है travel करता है fixed wavelength पे, and other is constantly changing its mirror moves. एक रहता है ट्रैवल करता है फिक्स इस पे, जो अदर रहता है कॉन्स्टेंटली मूव होता रहता है. ओके, द सिग्नल विच एग्जिस्ट इन द इंटरफेरोमीटर इज द रिजल्ट ऑफ दिस टू बीम्स इंटरफेयरिंग विद ईच अदर. द रिजल्टिंग सिग्नल इज कॉल्ड एज इंटरफेरोग्राम, विच हैज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट every data point which makes up the signal has information about every infrared frequency which come from the source. Okay, now that is next slide. Fourier transform mathematical operation. वो था miscellaneous operation था, ये mathematical. Because the analysis require frequency spectrum, a plot of intensity of at each every individual frequency in order to make an identification. The measure of interferogram signal cannot be interpreted directly. A means of decoding the individual frequency is required. This can be accomplished via well-known mathematical technique called as Fourier transformation. This transformation is performed by computer which when they present the user with desired spectral information of analysis. Okay. Now, this is the optical system diagram. So this is the optical system diagram of FTIR. पहला तो लाइट सोर्स, इधर हीलियम एंड गैस लेज़र, मूवेबल मिरर है, बीम स्प्लिटर है, सैम्पल चैम्बर, फिक्स मिरर है, डिटेक्टर है. ओके, नाउ कंपैरिजन बिटवीन डिस्पर्सन स्पेक्ट्रम एंड FTIR. अपन देखा था कि डिस्पर्सन स्पेक्ट्रम ज़्यादा टाइम लेता है वो, तो अभी कंपैरिजन देखो. तो पहले इसमें तो दिखा है इन ऑर्डर टू मेजर IR स्पेक्ट्रम इट टेक सेवरल मिनट्स. ओके, ऑल्सो डिटेक्टर रिसीव ओनली फ्यू % ऑफ एनर्जी. सो वो क्यों करता है, देखो सैम्पल है, डिटेक्टर है, स्लिट है. टू सिलेक्ट द स्पेसिफाई IR लाइट, स्लिट इज यूज, लाइट सोर्स है, ग्रेटिंग है. हाँ, डिस्पर्सन की बात करो. टू सेपरेट IR लाइट इन ग्रेटिंग इज यूज. ओके, नाउ इन FTIR में देखो डिस्पर्सन का डायग्राम देखो. अभी ने FTIR का देखो, इसमें एन इंटरफेरोग्राम इज फर्स्ट मेड बाय इंटरफेरोग्राम यूज इन IR लाइट, डिटेक्टर है, सैम्पल है. ओके, IR लाइट सोर्स है, मूविंग मिरर है. देखो एक स्ट्रेट लाइन में जाता है मूविंग मिरर, फिक्स मिरर. ओके, इन ऑर्डर
to measure an IR FTIR take few seconds. More or 50% of energy is just okay. So this is the difference between, उसमें डायग्राम के साथ ही बताया है कि कैसे कैसे वो डिफरेंट होता है, क्यों टाइम मिलता है डिस्पर्सन में और FTIR में इतना टाइम क्यों कम कर लगता है. ओके ना, interference is the superpositioning of waves relationship between a light source or spectrum, the signal output from the interferometer. Now पहला तो है मोनोक्रोमेटिक लाइट. देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट में क्या होता है, वेवलेंथ रहता है, लाइट सोर्स और स्पेक्ट्रम देखो उसका एक पीक होता है, साफ पीक होता है, और सिग्नल आउटपुट फ्रॉम द इंटरफेरेंस वेव दैट इज इन जिगजैग लाइन जैसा रहता है. नाउ इन सेकेंड में और जो मोनोक्रोमेटिक में रहता है A to Z रहता है, ये होता है वेवलेंथ नंबर. बी डाइक्लोरिक लाइट, देखो सिग्मा इज इक्वल टू A to Z, वेव नंबर 2 लाइन 2 साफ में रहता है पीक. और ये देखो सिग्मा इज इक्वल टू टाइम इंटरवल कैसा रहता है, एक जिगजैग कौन सा मिक्स. ओके नाउ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बीन लाइट, कंटिन्यूस में कैसा होता है, कंटिन्यू में होता है, ऐसे बीच में गैप नहीं होता है. देखो वेवलेंथ नंबर बी. ओके ऑन ऑल इंटेंसिटी और स्टैंडर्ड डीज. सो दिस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का लाइट का देखो डायग्राम कैसा है. ओके सो दिस आर द डिफरेंस जो रहता है मोनोक्रोमेटिक में, डायक्लोरिक में और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में. ये तो हमने देखा है. नाउ अभी अपन ने डिसएडवांटेज देखा था FTIR का, तो अभी ये देखेंगे, अभी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज भी देखेंगे. तो क्या होता है नाउ, बेटर सेंसिटिविटी एंड ब्राइटनेस allows simultaneously measure over the entire wave number range, requires no slit device, making good use of available beam. Second, high wave number accuracy. Technique allows high speed sampling with the aid of laser light interference frames. Provide wave number to an accuracy of 0.01 centimeter. Third, जो resolution होता है, प्रोवाइड स्पेक्ट्रा ऑफ हाई रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन देता है वो हाई रेजोल्यूशन देगा उसमें. स्टेरिक लाइट, फोरियर ट्रांसफॉर्म अलाउज ओनली इंटरफेरेंस सिग्नल टू कंट्रीब्यूट स्पेक्ट्रा बैकग्राउंड लाइट इफेक्ट ग्रेटली लोअर, अलाउज द सिलेक्टिव हैंडलिंग ऑफ सिग्नल एंड लिमिटेड इंटरफेरेंस. ओके फिफ्थ, वेव नंबर रेंज फ्लेक्सिबिलिटी, सिंपल टू अल्टर द इंस्ट्रूमेंट वेव नंबर रेंज. CO2, carbon dioxide and H2 water sensitivity. Now, summary of FTIR. Okay. Speed, because all of the frequency are measured simultaneously. Okay. Sensitivity, it is a dramatical improved with FTIR detector are much more sensitive. The optical throughout is much higher and higher signal to noise ratio. Mechanically simplicity, the moving mirror is the interferometer is only the one continuously moving part in the instrument. Thus there is a very little possibility of mechanical breakdown. Internal calibrated, this instrument employ HE laser as an internal wavelength calibration. These instruments are self calibrated and never need to be calibrated by the user. देखो जो यूजर्स का कैलिब्रेटेड नहीं कर सकते, सेल्फ कैलिब्रेटेड होता है दिस FTIR. ओके वो अभी देखेंगे उसके जो एप्लीकेशन जो होते हैं वो FTIR एप्लीकेशन ओपेक और क्लाउडी सैंपल. जो क्लाउडी सैंपल है, ओपेक सैंपल है, वो यूज़ कर सकते हैं. हाई रेजोल्यूशन एक्सपेरिमेंट एज हाई एज 0.001 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन. ट्रेस एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट. जो ट्रेस एनालिसिस रहता है रॉ मटेरियल्स और फिनिश प्रोडक्ट इस पर कर सकते हैं. डेप्थ प्रोफाइलिंग एंड माइक्रोस्कोपिक मैपिंग ऑफ सैंपल. काइनेटिक रिएक्शन और द माइक्रोसेकेंड टाइम स्केल. एनालिसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफी और थर्मोग्रामेट्रिक सैंपल फ्रैक्शन. सो दिस आर द सम FTIR एप्लीकेशंस. ओके तो दोस्तों इतना ही था आज के वीडियो में. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, और आपके फ्रेंड्स को भी ये FTIR के जो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस, इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, एप्लीकेशन नहीं मालूम होगा तो उनको भी मालूम हो जाएगा. सो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो
और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, और ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।